बगल में वो शख्स बैठे हुए हैं जो हरिहरगंज प्रखंड में 100 से ऊपर चापाकल निजी खर्च से बनाने काम किए हैं। और तो और जो गरीब इंसान जो अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, राजीव रंजन सर ने अपने निजी खर्च से उनको इलाज कराने का काम किए। और इनका परिचय हम करवाते हैं। ये आपका नेशनल ITI कॉलेज के संचालक तथा समाजसेवी सह भाज यूमो के जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन सर हैं। स्वागत है सर। स्वागत है आपको भी, और आपके चैनल देखने वाले सभी आपके जो प्रेमी हैं, दर्शक हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं आपके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे युवा साथी मेरे भाई जो इस तरह का आज इस दौर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दौर में आपने जो यह कदम उठाया है हरिहरगंज में रह करके, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसको आप आगे तक करें और आगे बढ़े, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है सर, आज तारीफ से नहीं, हमारे कड़वे सवालों से आपको सामना करना होगा। एकदम सवाल क्योंकि सत्ता में फिलहाल आप ही के पार्टी के सांसद और प्रधानमंत्री भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है सर, आप ये बताएं सबसे पहले कि अभी तक आप जनता के लिए अपने निजी खर्च से क्या क्या किए? देखिए, सबसे पहला तो निजी खर्च तो एक अलग जगह है। सबसे पहला, अगर समाज के सेवा करने के भावना और समाज सेवी कहलाने का भावना अगर किसी के मन में आता है, चाहे हम हो चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, अगर समाज सेवी अगर लोग कहते हैं आपको कि समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी के मतलब होता है कि मन तन धन आपको जहाँ ज़रूरी आर्थिक किसी का आर्थिक मदद करने से उसका अगर कहीं पे उसका सहयोग हो जाता है, आप जहाँ खड़ा हो जाते हैं शारीरिक रूप से उसका सहयोग होता है, जहाँ आप जिस तरह का समाज में लोग का अपेक्षा है उस अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए समाज सेवी को। और इस दिशा में हमने अभी तक जितना बना है, और जहाँ तक निजी खर्च से बात है तो निजी खर्च से लगभग 200 चापाकल जब यहाँ पर निष्क्रिय था आपका नगर पंचायत, तो गर्मी के दिनों में जब चापाकल सब पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, तो लगभग 200 चापाकल को मैंने मरम्मती कराने का कार्य किया है। और 200 स्ट्रीट लाइट जो सब बंद पड़ा हुआ था, स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ था नगर पंचायत द्वारा और सारे के सारे खराब हो गया था, उसको मैंने मरम्मती कराने का कार्य किया है। और उसके अलावा शहर में जो अंबार लगा हुआ था कचरा का, आप देखिएगा कि पुराना जो मछली मार्केट था वहाँ पर कचरा के अंबार था, उसको हटवा करके मैंने वहाँ आज के डेट में एक ठेला लगा करके एक गरीब आदमी का वहाँ पर रोजी रोटी चलता है। आप कांजी हाउस के भवन के पास देखिएगा, वहाँ से मैंने कचरा फेंकवाने का काम किया है। न्यू सब्जी मंडी से कचरा फेंकवाने का निजी खर्चा से मैंने किया है। और हमारे एक टीम है, जिस टीम के माध्यम से मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरा एक टीम है और एक मजबूत टीम है, मेरे अभिभावक हैं उसमें, मेरे युवा साथी हैं, सभी लोग मिल करके हमारे साथ ये कार्य करने का काम करते हैं। और यह टीम मजबूती के साथ हम लोग जब तक बनेगा, आजीवन हम लोगों ने प्रण लिया है कि इस टीम के माध्यम से समाज का सेवा करेंगे। सर, यहाँ के मेन जो समस्या है सर बिजली का, जो फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी वो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, इसके लिए आपने क्या किया अभी तक? जहाँ तक बात थी बिजली का, बिजली के समस्या से हम लोग बरसों से जूझते आ रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का जब ने आपने बात किया है, बात रखा है, सबसे पहला शब्द आपका था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल जब झारखंड में थी रघुवर सरकार, तो भागोडी ग्रिड बना, मायापुर ग्रिड बना, रुदवा ग्रिड बना, पलामू के अंदर, पलामू की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सा बिजली के क्षेत्र में कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया था, और उसको भी अभी धरातल पर वो भी करोड़ों रुपया के लागत से रघुवर सरकार ने मायापुर और रुदवा ग्रिड को देने का काम किया। लेकिन अभी तक हेमंत सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है उसने चालू नहीं कर पाया।
और उसके बावजूद भी जब जब बिजली की समस्या होती है हम लोगों ने अपने टीम के माध्यम से आंदोलन करने का काम किया है। जीएम को विद्युत महाप्रबंधक से बात कर करके आपको स्कूटी से बात कर करके एसडीओ से बात कर करके ज़रूरत पड़ा है तो हम लोगों ने सड़क पर भी बैठने का कार्य किया है बिजली को लेकर करके, और लगातार यह आंदोलन जारी है। और यह प्रण लिया हूँ, हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक यहाँ पर बिजली का सुधार नहीं होगा और भी जो समस्या सुधार नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। और हमेशा आंदोलन हम लोग करते रहते हैं और ये होते रहेगा, रुकने वाला आंदोलन नहीं है हम लोगों का। सर एक सेकेंड आप बोले आप कि रघुवर सरकारी कार्यकाल में हुआ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो उनको विफलता क्यों मिली आखिर? क्या कहना हुआ आपका? जैसे विफलता क्यों मिली अगर फिर गवर्नमेंट दोबारा? विफलता मिली इसलिए कि कहीं न कहीं कभी कभी जो आम जनता है, जो भोले भाली जनता है, यह जनता कभी न कभी प्रलोभन में आ जाती है और झूठे वादे में आकर के यहाँ पर जो अभी वर्तमान की सरकार है पलामू को उप राजधानी बनाने की बात बोला था। अच्छा। अब पलामू में बहुत सा ऐसे युवाओं को ठगने का काम किया, रोजगार के नाम पर एक करने का काम किया, पूरे झारखंड में इस तरह का माहौल बनाया, उसके वजह से विफलता हुआ है। आज जो झारखंड के जनता है वो त्राहिमाम कर रही है और वह जनता आज के डेट में कहती है कि रघुवर सरकार से अच्छा सरकार अभी झारखंड में नहीं बना। आप भाई चैनल चला रहे हैं, आपसे हम यह निवेदन होगा कि आप घूम घूम करके इस फीडबैक को ले सकते हैं और दिखा सकते हैं जनता को, अदर लोगों को दिखा सकते हैं कि कितना त्राहिमाम कर रहा है यहाँ के जनता। अच्छा सर, यहाँ पे नगर पालिका के माध्यम से होल्डिंग टैक्स वसूली किया जा रहा है, लेकिन उस तरह से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है जिस तरह से व्यवस्था मिलना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहला तो जब नगर पालिका की व्यवस्था की बात आपने किया है तो मैं इस पर कहना चाहूँगा आपको विस्तृत रूप से कि 2019 में हरिहरगंज को नगर पालिका का गठन हुआ है, हरिहरगंज नगर पंचायत का गठन हुआ है। और 2019 के बाद यह झारखंड के जो अभी निकम्मी सरकार है, यह सरकार ने अभी तक बोर्ड का गठन नहीं कर पाया, इसका निकाय का चुनाव नहीं। पूरे झारखंड में सभी का कार्यकाल किसी निकाय का 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले सभी निकायों का, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, नगर परिषद हो, सभी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन पंचायत चुनाव और आपको जो विधानसभा के चुनाव, जो इनका चुनाव होता है, वो चुनाव अपने समय के मुताबिक करा लिए। पंचायत चुनाव को आनन फानन में करा दिए, इसलिए करा दिए कि पंचायत चुनाव से इनको बहुत ज़्यादा कोई नहीं था, लेकिन निकाय चुनाव से इनको डर है। निकाय चुनाव से इसलिए डर है कि इनका ना तो नीयत साफ है, ना नीति साफ है। नीयत इसलिए साफ नहीं है कि इनको मोटी रकम की कमाई निकाय के माध्यम से अभी इनको डायरेक्ट पदाधिकारी को रख करके बहाल करा करके और मोटी रकम का कमाई इनको निकाय से हो रहा है। और नीयत इसलिए खराब है, नीयत इसलिए खराब है कि आप एक जो आनन फानन में आप यदि चुनाव करा सकते हैं, पंचायत का चुनाव कर सकते हैं, विधानसभा का चुनाव कर सकते हैं, आपको कोई रूल नियम रेगुलेशन को ताखे पर रख के करा सकते हैं। आपको पंचायत चुनाव जो हुआ था पूर्व में विगत में, उस चुनाव में यहाँ की जो युवा साथी थे जिनका शादी ब्याह बिहार में, झारखंड से बाहर बिहार, छत्तीसगढ़, अदर स्टेट में हुआ था, लेकिन है तो हिंदुस्तानी, उसके बावजूद भी अगर एक जहाँ पर सीट, वार्ड का भी सीट अगर रिजर्व था, जहाँ पर सीट आपको महिला रिजर्व था, वहाँ अगर उस महिला अगर बिहार की होगी, यहाँ शादी हुआ है और शादी जहाँ होता है वहाँ का निवासी हो जाता है, वहाँ का उसको मिल जाता है, स्थानीय मिल जाता है, बावजूद भी चुनाव नहीं लड़ने दिया। आज हेमंत सोरेन के पत्नी उड़ीसा की रहने वाली है और वो विधायक बन गई है। आज निकाय चुनाव जो लंबित है इतना दिनों से, आज निकाय चुनाव में आप देखिएगा कि इनका साफ ही मंशा जाहिर होता है कि निकाय चुनाव के मतलब कि हर जगह जो शहरी चुनाव होगा, शहरी चुनाव जहाँ निकाय चुनाव का मतलब ही शहरी चुनाव होता है, और शहरी चुनाव का मतलब इनको ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार वहाँ से जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो भाजपा एक पैरेलल सरकार चलाएगी झारखंड में। इसीलिए इनका नियत साफ नहीं है कि निकाय का चुनाव करा रहे हैं। सर अगला सवाल आपसे है कि 2014 से लगातार और वर्तमान में भी
भाजपा के सांसद माननीय बी डी राम जी हैं, वो अभी तक हरिगंज तथा पिपरा प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज अभी तक ओपन क्यों नहीं करवाया? आपको यह बताना चाहेंगे कि बी डी राम जी ने कई बार डिग्री कॉलेज खोलने का या बात को उठाई है, और जहाँ तक बात होती है डिग्री कॉलेज का, तो यह झारखंड सरकार, जो यहाँ की सरकार राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण कराना रहता है, राज्य सरकार की बाकी प्रक्रिया होती है। लेकिन राज्य सरकार को यह बी डी राम जी ने कई बार डिग्री कॉलेज के लिए ये अवगत कराया, लेकिन राज्य सरकार इस पर अभी तक कोई बी डी राम जी को किसी तरह का कोई जवाब देने का कार्य नहीं किया है। और सर फिलहाल राम जी आने वाले दिन में हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हम लोग से वादा भी किया है कि अगर यह सरकार किया तो किया, नहीं तो जो ही यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप निश्चित रूप से देखिएगा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज होगा। सर फिलहाल में पिपरा प्रखंड के मुख्य सड़क दुबटिया जापला के जो रोड जो है जर्जर स्थिति हो गया है, वहाँ के लोग आने जाने में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए आप क्या कदम उठाए अभी तक? काफ़ी परेशानी हो रही, इसके लिए हम लोगों ने एक बार जोरदार आवाज़ उठाने का, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने का कार्य किया था। रोड पर हम लोगों ने रोड पर ही वहां पर अपना प्रदर्शन किया था पिपरा में जा कर के। और जहां तक बात है, हमारे सांसद महोदय ने उसका DPR वगैरह सारा कुछ तैयार करवा दिया है, वो प्रक्रिया में है। रोड जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, उसका टेंडर होने वाला। सर एक बात और है कि विपक्ष को कहना है कि बीजेपी कार्यकाल में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ा और साथ साथ में बेरोजगारी भी है, क्योंकि डीजल में 75% का बढ़ोतरी इजाफा हुआ और पेट्रोल में 45% का। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप पढ़े लिखे, आज विपक्ष को कहना है, आप पढ़े लिखे यूट्यूबर हैं, और विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष का जो मुद्दा होता है, और आज विपक्ष मुद्दाहीन बन गया है, इसलिए कि बाकी जो कार्य है, आप 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, और 1885 से लेकर के कितना दिन शासन किया लोगों पर कांग्रेस, और जिस तरह से शासन किया था, किसी चीज़ में बढ़ोतरी नहीं होता था। आज एक युवा, आज एक गरीब, आज रिक्शा चलाने वाला मजदूर आज दिन भर में 1000 रुपया कमाता है, 1000 रुपया कमाता है। कोई भी युवा जिसको बेरोजगार कहते हैं ना, ऐसा सवाल जो लोग उठाते हैं ना, वो केवल ये कोई मुद्दा नहीं है, ये झूठ-मूठ के लोगों को गुमराह करने वाला मुद्दा है। आप कोई भी युवा से जाकर के पूछ लीजिए, जो युवा महीना में 300 से कम का मोबाइल रिचार्ज नहीं कराता है, जो युवा के आप पॉकेट में हमेशा 2000 रुपया रहता है, आज जो बेरोजगारी और इसका बात कर रहे हैं, आज हर लोग स्वरोजगार, सभी के पास स्वरोजगार है, सभी लोग कहीं न कहीं लगे हुए हैं काम धंधों में, हर युवा कहीं न कहीं लगा हुआ है किसी चीज़ में। और जिस तरह से हर चीज़ में इनकम में आपका बढ़ोतरी होता है, हर चीज़ में आय में बढ़ोतरी हो रहा है, आपका इनकम बढ़ गया है, तो बाकी चीज़ों का दाम तो रुका हुआ नहीं ना रहेगा। ये गुमराह करने वाली बात है। विपक्ष को एक बात और कहना है, वो लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि सरकार संविधान के हिसाब से मतलब वो सिद्धांतों और कुछ मूल्यों को ना उल्लंघन कर रही है। आपको बता देना चाहता हूँ कि न संविधान, न किसान खतरे में है, न संविधान खतरा में है। खतरा में है तो बेईमानों का दुकान खतरा में है। इसलिए मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि यह गुमराह करने वाली बात है। कहीं से किसी तरह से कोई संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में अगर है तो न संविधान खतरा में है, भारत का किसान खतरे में है। खतरे में है तो यहाँ का जो बेईमान है उनके दुकान खतरे में है। इसलिए इन लोगों ने गुमराह करने का कार्य कर रहा है। और संविधान की जहाँ तक बात करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी और आज के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने संविधान के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सपनों का साकार करने का कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी के
सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए किया है कि यही कांग्रेस का सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनको अपमानित करने का कार्य किया था, उनको 2 बार चुनाव हराने का काम किया था अपने उम्मीदवार को खड़ा कर करके। अरे ऐसा हजारों चीज़ गिना दिया जाएगा जिससे संविधान को कहीं ना कहीं, संविधान पर खतरा, अगर वो संविधान पर जो सवाल आज उठाते हैं, संविधान को गुमराह करने के, लोगों को गुमराह करने के लिए संविधान की बात करते हैं। संविधान आज बाबा साहब अम्बेडकर के सपना था कि एक समाज के अंतिम व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो, वह काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए किया है कि आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आज महादलित महिला को अगर बैठाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तक किसी ने देश में साहस नहीं किया था। तो कैसे आप कहते हैं कि संविधान खतरे में? विपक्ष यही बोलते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करवा के वोट लेने का काम करती है, और जब जब इलेक्शन होता है तब कहीं ना कहीं घटना के अंजाम दे देती है। जैसे पुलवामा हमला हो गया, पहलगाम आपका हो गया। क्या देखिए, सबसे पहला तो आप पहलगाम हमला और पुलवामा हमला के बात कहें तो यह घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। और यह सब घटना जो घटना है, यह घटना को राजनीतिक तौर पर न देखे विपक्ष, इसलिए कि यह घटना निंदनीय घटना है और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो पीछे से छुपकर वार करते हैं उनको आपने देखा होगा और विपक्ष ने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मोदी के सरकार ने पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया है दिन दहाड़े। तो ये सब मुद्दाहीन है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, लोग तो बोलते हैं कि ठीक है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि आए दिन कांग्रेस के जब सरकार थी तो हम बता देते हैं कि हजारों ऐसे दंगा फसाद होते थे। आप सुनते होंगे आज मुजफ्फरपुर में दंगा हो गया, हैदराबाद में मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया, पटना में बम ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ गुरुद्वारा में हो गया। कहाँ 2015 के बाद बताइए कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ है? कहीं हिंदू मुस्लिम में बड़ी आपको दंगा हुआ है? कोई बताइए ऐसा घटना है तो 2015 के बाद? अच्छा, कहीं नहीं है। आप इन लोग को खोजने के